हेलो दोस्तों, हिंदी की महत्वपूर्ण प्रश्नावली में आपका स्वागत है। प्रश्न नंबर 77। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में है? नेपाली। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली। निम्न शब्दों को उनके समासों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी दिगु, चक्रपाणी बहुव्रीहि, नीलगाय कर्मधारय, यथाशक्ति अव्ययी भाव। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्ति या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रयत्न के आधार पर लौ किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्विक। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है आओ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? क्या? सुमेलित कीजिए। अवहट्ट, कीर्तिलता, ब्रजभाषा, भंवर गीत, अवधि, मधुमालती, खड़ी बोली, प्रियप्रभास। इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? प, फ। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में सबसे पहली बार किसने किया था? चंद। किस विद्वान ने उक्त व्यक्ति प्रकरण की भाषा को प्राचीन कौशली कहा है? सुनीति कुमार चटर्जी। लखनऊ मंडल के किस जनपद में अवधी नहीं बोली जाती है? हरदोई। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि के किस शैली में हुआ है? उत्तरी शैली। मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थीं? 14। राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? बाल गंगाधर तिलक। राजभाषा विधायी आयोग को कब समाप्त किया गया? 1976 ईस्वी में। निम्न में से कौन संज्ञा का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, ये तीनों संज्ञा के भेद हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। अंग्रेज, फ्रांसीसी, रिपोर्ताज, कूपन, कारतूस शब्द किस भाषा के हैं? फ्रेंच। निम्न में कौन युग्म असंगत है? मान स्वरों की संख्या 7 होती है। इसमें से संगत युग्म हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। भास्कराचार्य ने पद के 4 भेद माने हैं। भारतीय विद्वानों ने संकेत ग्रह के 8 उपाय बताए हैं। हिंदी के वर्ण हैं जो तालु द्वारा उच्चरित होते हैं। च, य, ज, श। निम्न स्थानों को देखें जो ब्रजभाषा को बोलने वाले क्षेत्र का सही कूट है। मथुरा, आगरा, बदायूं। लरिया या खलटाही किस बोली को कहा जाता है? छत्तीसगढ़ी। नासिक के व्यंजनों का दूसरा नाम है पंचमाक्षर। मेरे लिए हिंदी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 350 क। 92वें संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा कितनी भाषाओं को अष्टम अनुसूची में जोड़ा गया? 4। राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ? 25 अप्रैल व 7 मई 1963 ईस्वी। मान स्वरों की संख्या कितनी है? 8। स्वनिम को और क्या कहते हैं? ध्वनि। असंगत कथन का चयन कीजिए। रि और ल का उच्चारण दंत है। यहाँ पर 3 संगत कथन दिए गए हैं। क वर्ग और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठी है। ट वर्ग और र का उच्चारण स्थान मूर्धा है। व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। असंगत कथन का चयन कीजिए।
बघेली छत्तीसगढ़ी पहाड़ी हिंदी की बोलियां हैं। यहाँ पर संगत कथन हैं। कन्नौजी, कौरवी, खड़ी बोली, हरियाणवी, पश्चिमी उपभाषा की बोली है। बिहारी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत मगही, भोजपुरी और मैथिली बोली आती हैं। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, मालवी, राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं। असंगत कथन का चयन कीजिए। ट संयुक्त व्यंजन है। यहाँ पर संगत कथन है। प्रयत्न के आधार पर ल पार्श्विक ध्वनि है। औ कंठोष्ठ ध्वनि है। क काकल्य से उच्चरित ध्वनि है।